स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो आज आप जानेंगे ए लेटर टू गॉड, जो कि राइट किया है बाय जेल फिंचेस। कल हमने जो आपको इसकी समरी बताई थी वो आप सबने स्टडी कर ली होगी, और नहीं की है तो उसे आप जरूर स्टडी करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समरी अगर नहीं आप स्टडी करेंगे तो आप इसके क्वेश्चन आंसर नहीं जान पाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में, और कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि 25 वर्ड्स में आपको राइट करने होते हैं। तो हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हियर, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी। यानी लेंचो ने जो रेन मतलब वर्षा होने वाली थी उसकी भविष्यवाणी कैसे की थी? आंसर है आपका कि ही प्रेडिक्टेड रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड सून डार्क क्लाउड्स ब्रॉट बिग ड्रॉप्स जस्ट एज ही हैड फॉर सीन्स। क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से उसने देखा कि बहुत घने घने बादल दिख रहे हैं, तो इस उनको देखकर उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि रेनिंग होने वाली है, और बहुत ही जल्द ही काले काले बादल आ गए और वर्षा होने लगी थी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, योर सेकंड क्वेश्चन हियर, व्हाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो। कि लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई थी? आंसर हियर नाउ, द रेन टर्न्ड टू डिस्ट्रक्टिव हेल्स। क्योंकि वर्षा जो थी किसमें बदल गई थी? रेन जो है वो ओलो में बदल गई थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप, कॉर्न क्रॉप। और पूरी तरह से जो भी फसल थी उसे नष्ट कर दिया था। नथिंग फॉर द फैमिली, यानी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, योर थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। फिर क्या था कि आपने समरी में देखा होगा कि उसमें था कि लिंचो को जो पत्र मिला था तो उसे गुस्सा आ गई थी। तो बोला है क्वेश्चन में कि उसे गुस्सा जो है वो क्यों आ गई थी जब उसे पत्र मिला था? यह है कि व्हेन ही काउंटेड द मनी इन द लेटर। जब उसे पत्र मिला था तो उसने देखा कि उसमें पैसे हैं, तो जब उसे वो काउंट किया तो उसमें पैसे जो थे वो कम थे। और कितने कम थे? ही फाउंड ओनली 70 पीसोस। उसको कितने रुपए मिले थे? सिर्फ 70 पीसोस ही मिले थे, इंस्टीड ऑफ द 100। किसकी जगह पर? 100। क्योंकि उसने पत्र जो राइट किया था उसमें राइट किया था कि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, लेकिन उस इनवलप में कितने आए थे? 70 पीसोस ही। सो ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी उसने रिक्वेस्ट की थी 100 की, उसे 70 मिली थे, इसलिए उससे गुस्सा आ गई थी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, योर थर्ड क्वेश्चन हियर, हाउ डिड द रैन चेंज एंड व्हाट रिसीव्ड द लेटर। So answer here now, the cool refreshing rain suddenly changed into large destructive hails। यानी जो वर्षा थी वो किसमें चेंज हो गई थी? हेल्स में, यानी ओलो में। एंड द फील्ड लुक्ड लाइक इट वाज कवर्ड विद द साल्ट, वाइट साल्ट। और जो फसल थी, फील्ड जो थी वो कैसी दिखने लगी थी? ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड पर साल्ट ही दिख रहा हो। साल्ट मतलब नमक, नमक ही दिख रहा हो, ऐसी फर्श हो गई थी। नाउ ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, why and how to Lencho's field help Lencho's। Now answer here, the postmaster impressed by Lencho's faith। क्या था कि जो लेंचो को विश्वास था किस पर? भगवान पर। तो इसको देखकर जो पोस्ट मास्टर थे वो भी बहुत इंप्रेस हो गए थे लेंचो से कि इतना विश्वास। फिर उसने क्या किया था? कलेक्टेड मनी फ्रॉम द केलगीज। और अपने साथियों से उन्होंने कुछ धन को इकट्ठा किया, एंड सेंट इट साइनिंग इट सिंप्लीफाई गॉड। और फिर साइन किए किसके? गॉड के। गॉड राइट कर दिया और फिर उसे लेंचो को भेज दिए। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, योर 60 क्वेश्चंस कंप्लीटेड हियर। नाउ वी विल सी हियर लॉन्ग क्वेश्चंस। दीज आर योर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर, लॉन्ग, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। अब इसमें आज किया गया कि उसने पत्र लिखा था भगवान को, क्यों लिखा था? एक्सप्लेन इट। और इसे अब एक्सप्लेन करना है। क्या है कि लेंचोज इंटायर कॉर्न क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द सडन हेल स्टॉर्म। लेंचो की पूरी फसल जो थी वो हेल स्टॉर्म की वजह से अचानक नष्ट हो गई थी। हिज फेस ए ईयर ऑफ हंगर। अब क्या था कि पूरे साल उसे भूखे रहेगा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेकिन उसको विश्वास किस पर था? भगवान पर। एंड बिलीव्ड ओनली गॉड। और सिर्फ वह भगवान पर विश्वास करता था। कुड हेल्प मी। और बोलता था कि वही सिर्फ मेरी सहायता करेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू आस्क फॉर 100 पीसोस। इसलिए उसने 100 पीसोस के लिए भगवान को एक
पत्र लिखा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन हियर, व्हाट वाज लिंचोस प्राइड एंड पोजीशन? और लिंचो का प्राइड और पोजीशन क्या था? सी योर आंसर। लिंचोस प्राइड वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न विद फ्लावर्स एंड हिज डीप सीटेड फेथ इन नेचर। उसका प्रकृति में भी बहुत विश्वास था। हिज पोसेशन वाज द कॉर्न, और उसका पोजीशन क्या था? कॉर्न, यानी जो अनाज था। ही हैड पेनिस्टिकली ग्राउंड विच वाज हिज लिवलीहुड एंड सिक्योरिटी, वही उसकी लिवलीहुड जीविका थी और सिक्योरिटी इन सुरक्षा भी थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ वाज लिंचोस क्रॉप डिस्ट्रॉयड? लिंचो की फसल कैसे नष्ट हो गई? एंड हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प, और उसने भगवान से सहायता कैसे मांगी? आंसर हियर, ए हैवी डाउनपोर्स, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, टर्न्ड इनटू लार्ज हेल स्टॉर्म, वो किसमें बदल गई थी? ओलो में, विच रेंड फॉर एन आवर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, 1 घंटे की बरसात में सब कुछ नष्ट हो गया था। डिसअपियरिंग, यानी निराश होकर, लिंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, लिंचो ने 100 पीसोस मांगे, किससे? भगवान से। विया रिटन ए लेटर टू रिप्लांट हिज फील्ड, यहां तक कि उसने पैसे किस लिए मांगे थे? ताकि वो फसल को दोबारा से उगा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सेम एज योर थर्ड, व्हाट इज हियर, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्टेड लिंचोस फील्ड? लिंचो जो हेल स्टॉर्म थे उसने लिंचो की फसल को कैसे प्रभावित किया? व्हाट वाज लिंचोस ओनली होप, और लिंचो की आशा सिर्फ क्या थी? सो व्हाट इज आंसर हियर? द हेल स्टोन्स स्ट्रिप्ड आर लीव्स एंड फ्लावर्स लिविंग द फील्ड लुकिंग एज इट कवर्ड विद साल्ट, यानी जो भी पत्तियां थी, जो भी फ्लावर्स थे, उन ओलो ने सब कुछ क्या कर दिया? स्ट्रिप कर दिया। लुकिंग एज इट कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि पूरी फसल जो है वो नमक से ढकी हुई है। विद नो हेल्प फ्रॉम वुमेन्स, यानी उसे वुमेन की हेल्प नहीं मिली। हिज ओनली रिमेनिंग होप वाज गॉड, इसलिए उसकी सिर्फ होप किससे थी? उसकी सिर्फ आशा थी बस भगवान, कि भगवान जो है वो हमारी सहायता करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है यहाँ से क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंचो। लिंचो के बारे में आपने सुना कि वह गरीब था, हार्ड वर्कर था, तो इस आंसर को आप कैसे राइट करेंगे? तो क्या है कि दिस इज योर क्वेश्चन इन दिस, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसे हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में दिया होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया है कि लिंचो वाज ए पुअर फार्मर, लिंचो क्या था? एक गरीब किसान था। ही इज द मेन फिगर इन द सॉल्ट इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, और इसमें जो मेन पार्ट, जो मेन रोल होता है वो लिंचो का ही होता है। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, वह किसान कैसा था? हार्ड वर्किंग, मेहनती किसान था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल वैली, एक छोटी सी वैली में रहता था। एंड ही वॉज ए सिंपल पर्सन, और साधारण व्यक्ति था। अब सिंपल और इनोसेंट था, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए उसने पत्र लिखा, किसको? भगवान को, सहायता के लिए भगवान को पत्र लिखा। He was not surprised when he received letter with money, यानी जब उसने पत्र लिखा था और रिटर्न में जब उसे उसका रिप्लाई मिला तो वो शॉक्ड नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था भगवान पर कि भगवान जो है वो हमारी सहायता करेंगे। होपफुल मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो आशावादी हो। लिंचो वाज ए वेरी हेल्पफुल मैन, होपफुल मैन। द हेल स्टोन्स हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, ओलो ने उसकी पूरी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बट ही हैड नॉट लेफ्ट हिज होप, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। ही होप्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम श्योरली, और उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान हमारी सहायता करेगा। हिज फर्म फेथ इन गॉड, यानी उसका दृढ़ विश्वास, उसका भगवान में दृढ़ विश्वास यह था कि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, यानी उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड दैट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, क्या बोला? उसने एक पत्र लिखा और बोला कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष भूखे रहेंगे। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी, उसे पूरी आशा थी, पूरा विश्वास था कि जो भी कष्ट में होते हैं उनकी सहायता भगवान करता है और वह हमारी सहायता करेगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, और वह मुझे भूखों नहीं मरने देगा। When he received 70 pesos, जब उसे 70 pesos मिल गए by post, he believed God could not make such mistake, कि भगवान जो है ऐसी गलती नहीं कर सकता है।
यानी उसने बोला था कि 100 पीसोस चाहिए बट उसे 70 पीसोस मिले थे। तो उसने क्या बोला कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या है कि लेंचो वाज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर हु हैड फर्म फेथ इन गॉड। दिस फेथ मेड हिम ignorant from the helpfulness and kindness of other people. So it is most important question. इसको आप नोटबुक पर अच्छे से राइट कर लेना और लर्न कर लेना। श्योरली यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जितना अच्छा लेंचो था उतना ही अच्छा पोस्ट मास्टर भी था। तो क्वेश्चन में आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मास्टर। आप इस आंसर को कैसे राइट करेंगे? So this is here introduction of the postmaster here. He was a very amiable fellow. He was very fat and he was very sincere, kind person. He was very kind person. बहुत दयालु व्यक्ति था। He helped लेंचो। दयालु तो था ही क्योंकि उसने लेंचो की सहायता की थी। He helped लेंचो by giving him money. लेंचो की पैसों से मदद की थी। He sends money to लेंचो because he does not want to sack लेंचो's faith in God. उसने मनी भेजी क्योंकि वह लेंचो का जो विश्वास था भगवान में उसे तोड़ना नहीं चाहता था। क्या है कि सेंसिबल मैन, वह एक सेंसिबल मैन था। एंड ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड। इतना सेंसिबल था कि वो समझ गया था भगवान में विश्वास, वो यानी गहराई को समझ गया था। दैट इज सोन बाय लेंचो, जो कि लेंचो के द्वारा देखा था। सो ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर लेंचो, इसलिए उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो था वो लेंचो को दे दिया। नाउ हियर कंक्लूजन, ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, उसे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता था। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वो उसे खुशी महसूस होती थी और वह संतुष्ट था। वेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो को मनी मिल गई। दस इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। सो स्टूडेंट्स, दिस आंसर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एज पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, अच्छे से स्टडी करना, अपनी नोटबुक पर ये सभी क्वेश्चंस को राइट करके लर्न करना, और किसी भी हेल्प के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।